जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि शनि देव हमारे कार्मिक रूप से घमंड को तोड़ने के लिए प्रभावी होने जा रहे हैं। हमारे जीवन में इनके प्रभाव चेंज होने जा रहे हैं और शनि मेजर ग्रह होते हैं आजीविका से संबंधित, लाभ से संबंधित, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आजीविका वह धुरी होती है जिसके द्वारा जीवन को विभिन्न प्रभावों के लिए प्रसारित किया जा सकता है। शनि जो कि आपके लाभ स्थान में विराजित हो रहे हैं क्योंकि ये सोशल चीज़ों को भी देख रहे हैं इस समय पर, और शनि सोशल ग्रह भी होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शनि के विशेष प्रभावों को एक नए दृष्टिकोण से समझना, क्योंकि यही नया दृष्टिकोण इस समय पर आपके लिए लाभ या हानि की स्थिति को सुनिश्चित करेगा। जीवन में जब शनि अपने घमंड को तोड़ने का, कार्मिक रूप से घमंड को तोड़ने का कार्य करते हैं, तो फिर जीवन में हमारे लिए बहुत चीज़ें संभालनी होती हैं, बहुत चीज़ें समझनी होती हैं, ताकि हम उनके आधार पर आगे की ओर कर्म को बढ़ाकर अपने कर्म को सही दिशा, सही लाभ से जोड़ सकें। और शनि वर्तमान समय में लाभ से भी प्रभावी हो रहे हैं, जिस कारण से शनि के प्रभावों को समझना, आत्मसात करना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चीज़ों को सही करने के लिए शनि को सही करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शनि जहाँ 30 वर्ष में अपने चक्र को कंप्लीट करते हैं, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रमा का जो समय चक्र घूमता है वो 28 दिनों में जितने चक्र को कवर करता है, शनि उतने ही समय चक्र को 30 वर्षों में पूरा करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि के पास 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए सप्तम दृष्टि तो प्रत्येक ग्रह के पास होती है, लेकिन शनि के पास 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ होती हैं, जो कि एक तृतीय दृष्टि है और दूसरी जो दृष्टि है वो दशम दृष्टि है। प्रथम दृष्टि जो तृतीय दृष्टि है वो कर्म से संबंधित आपकी शुभता या अशुभता को दिखाती है, और दशम दृष्टि जो होती है वो आपकी दूरदर्शिता और आजीविका को दिखाती है। अब यही दूरदर्शिता जब आजीविका से जुड़ जाती है तो आजीविका आपके जो भी उसमें निर्णय होता है, जो भी उसमें आपके दिशा होती है या कर्म सही गलत होते हैं, उनका प्रभाव, क्योंकि शनि मेजर ग्रह कहे जाते हैं, उनका प्रभाव आपके आने वाले समय को भी प्रभावित करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए हमारे पुरातन काल से ही शनि को इतना महत्व दिया जाता है, और यही शनि का जो पुरातन काल से चला आ रहा महत्व है, यही जीवन में हमारी शुभ स्थितियों के लक्षण को सुनिश्चित करता है। अब लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शनि वर्तमान समय में किस तरीके से प्रभावी हो रहे हैं। शनि को जानना इसलिए भी इस समय पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि आगामी 27 जुलाई को वक्र अवस्था में जा रहे हैं। वक्र अवस्था में जाना ग्रह का अशुभ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी मनुष्य की ऊर्जा शनि की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, क्योंकि ये मेजर ग्रह, आप सोचिए कि ये 30 साल में इतने चक्र को कंप्लीट करते हैं और अभी तक हमारा वैज्ञानिक वर्ग भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है, सिर्फ मार्स तक ही पहुंच पाया है। अब जब उस स्थान पर पहुंचने का समय आएगा, यानी कि जब शनि को हम जान देंगे कि ये कितनी दूरी पर हैं हमसे, तभी हम उसके बारे में सही तरीके से आपको सामने क्लियरफाइंस कर सकेंगे। अब शनि देखिए इतने दूर हैं और इतनी दूर से आ रही ऊर्जा मानव जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती है, तो समझ लीजिए शनि के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है। देखिए निगेटिव या पॉजिटिव, शनि की 2 प्रकार से ऊर्जाएं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए ये ऊर्जा किस तरीके से वर्क कर रही है। यदि ये ऊर्जा हमारे लिए पॉजिटिव वर्क कर रही है तो भी ये वीडियो अति आवश्यक है, और यदि है हमारे लिए निगेटिव वर्क कर रही है तो भी अति आवश्यक है। अब शनि की ऊर्जा देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि इतनी दूर होकर भी ये हमको प्रभावित करती है। जब वक्र अवस्था में आएगी तो इसका बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कभी कभी ये ऊर्जा मनुष्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, जिस कारण से प्रभाव जो होते हैं पूर्ण विपरीत हो जाते हैं। अब शनि जो कि लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, अब देखिए जहाँ हम सभी लोग जानते हैं ये रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र में प्रथम पाद का पूर्णतया भोग करके अब ये द्वितीय पाद में जा रहे हैं। द्वितीय पाद यानी प्रथम पाद जो होता है वो धनु का नवमांश होता है, द्वितीय पाद है जो मकर का नवमांश है। मकर राशि घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। अगर सही तरीके से चलेंगे तो आपके घुटनों को रेस्ट मिलेगा, वरना घुटनों के बल लाकर आपको तोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनि का मूल जो प्रभाव होता है वो आपके ईगो को तोड़ना ही होता है।
जब तक व्यक्ति मैं करता रहता है तब तक शनि उसको तड़पाते रहते हैं, और जो ही व्यक्ति समर्पण कर देता है शनि उसको देना चालू कर देते हैं। और शनि का देना छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ हम सभी लोग जानते हैं 17 डिग्री के साथ शनि इस समय युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, और जब ये वक्र अवस्था में आएंगे तब भी युवावस्था में ही होंगे, जिस कारण से शनि के पूर्व प्रभावों को समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। शनि यहाँ पर सबसे पहले आपकी इच्छा पूर्ति योग को प्रबल किए हुए हैं। इच्छा पूर्ति योग को प्रबल। अब इच्छा पूर्ति किनकी पूरी होगी? जो पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे। मान लीजिए बहुत से लोग 10वें भाव के शनि कारक होते हैं, बहुत से लोग जॉब भी कर रहे होंगे। अब जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए देखिए शनि का क्या प्रभाव होगा कि देखिए बहुत से लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, और 9 to 5 को 9 to 5 ही समझकर जॉब करते हैं कि जैसे मेरा 5 बजे काम पूरा हो या ना पूरा हो, काम में आपकी पूरी सटीकता हो ना हो, बस मुझे अब 5 बज गया, मुझे ऑफिस में फाइल को अपनी क्लोज करना है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि हाँ, अगर 1 घंटा आधा घंटा लेट भी हो रहा है लेकिन मुझे अपने कार्य को पूर्ण सटीकता से करना है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये समझकर अगर जो लोग कार्य करते हैं, जो जिम्मेदारी समझकर कार्य करते हैं, उन लोगों को शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन जो ओनली 9 to 5 5 बज गया भाई अब मुझे जाना है, और जैसे भी ये फाइल कल देखेंगे या वैसे ही सबमिट कर देते हैं, भाई नहीं हो पाया हमसे, तो फलता उन लोगों के लिए शनि कभी भी अच्छा नहीं करते, क्योंकि शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। आपके कर्म को बढ़ाते हैं, जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जिस समय पर व्यक्ति अपने कर्म से ही ईमानदारी करना छोड़ देता है तो वहीं शनि उसके लिए नेगेटिव प्रभाव प्रसारित कर देते हैं। जाहिर सी बात है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पर वो होना चाहिए, जिस मुकाम की वो कामना करता है। फलतः ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हो जाती हैं समझनी। वहीं शनि देखिए जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपके सामने लोगों के व्यक्तित्व का आईना प्रस्तुत कर देते हैं, लोगों की असलियत आपके सामने रख देते हैं कि वो आपको वास्तव में जय हित रहें करें सोई पीरा वाले हैं या फिर आपके लिए हितैषी हैं। मतलब तो व्यक्ति क्या होता है, लोगों से थोड़ा सा अलग थलग रहने लगता है। और शनि एक सोशल ग्रह है, समाज का वास्तविक आईना दिखाने का कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है कि वास्तविक आईना देख लेगा व्यक्ति किसी व्यक्ति का तो फिर उसे एक अजीब सी कसम कस आ जाएगी कि भाई इस व्यक्ति के साथ मुझे आगे संबंध चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर आगे की ओर आपको कर्म करना है। वहीं थोड़ा सा इस समय अपनी मित्र मंडली के साथ आपको अपनी रणनीतियों को छिपाते हुए अपनी मित्रता को आगे बढ़ाना है। अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों को किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, और साथ ही साथ जो रणनीतियाँ आपने अपने कर्म से संबंधित बनाई हैं वो भी नहीं शेयर करनी। पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए देखिए आपको थोड़े से इस समय पर विशेष प्रभाव को जागृत करना है। वहीं तृतीय दृष्टि आपको एकाकी तो बना रही है, लेकिन आपके एकाकीपन का लाभ भी आपको देने का अवसर प्रदान कर रही है कि आप इस एकाकीपन को या तो अपने स्किल्स को अपडेट करके या फिर अपने कार्य में अपनी 100% सटीकता दे करके अपने कार्य को आगे बढ़ा दीजिए, या फिर अपने कार्य को पुरानी बातों में बिसरा दीजिए। साथ ही साथ शनि इस समय आपको थोड़ा सा अकड़ू भी बनाएंगे, थोड़े से जिद्दी भी बनाएंगे, थोड़ा सा अलग थलग भी करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें आपके हिसाब से भी होंगी, क्योंकि कर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। वो कर्म किस दिशा में कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी हर चीज़ की वास्तविकता शनि प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में शनि के अनुसार अगर कर्म को किया जाए, उनके नियमों के अनुसार किया जाए तो फिर हमारे लिए लाभ निकलेगा। लेकिन अगर कर्म से विपरीत जाएंगे तो फिर हमारे लिए लाभ नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ईगो बढ़ाएंगे, लेकिन ईगो आपको इस समय साइड में रखना है। ईगो को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाने देना। थोड़ा सा सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो ये आपके
इस भाव पर जा रही है जिसे हम विचारों का भाव कहते हैं। विचार वो महत्वपूर्ण धुरी होते हैं जिनको द्वारा जीवन के प्रत्येक कर्म को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम सबसे जरूरी क्या होता है? विचार। विचार तो सडन आएंगे, विचार पर आपका तर्क वितर्क भी सटीकता से होगा, लेकिन उनको अप्लाई करना ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उनको अप्लाई करेंगे अच्छे से तो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ भी अच्छे से सुदृढ़ निकल कर आएंगी, लेकिन यदि आप अप्लाई ठीक तरीके से नहीं करेंगे या उनमें किसी प्रकार की आनाकानी करेंगे, थोड़ा सा लेट लपेट करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो फिर यही आपके लिए नेगेटिव पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रेम संबंध, तो देखिए ईगो अगर बीच में आया तो यही प्रेम संबंध आपके विच्छेद की स्थिति में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर ईगो को हटाया तो यही प्रेम संबंध आपके जीवन में आपकी सफल ताकत भी बन जाएंगे। शेयर मार्केट के लिए शनि कारक नहीं होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए शनि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ आपको फोकस्ड रहना होगा। साथ ही साथ चर्चा करते हैं शनि की दशम दृष्टि की, तो जो कि अष्टम भाव में जा रही है। अब जिन लोगों के अष्टम भाव में मंगल भी बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को बहुत सचेत सतर्क रहना है। अब यहाँ पर जो स्थितियाँ आपके लिए निकल रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण निकल रही हैं आपकी गुप्त चीज़ों में, क्योंकि रहस्य को बरकरार रखे हुए दशम दृष्टि। तो आजीविका से संबंधित जो भी आपकी रणनीतियाँ हैं उनको बहुत गोपनीय रखें, जितना संभव हो सके उतना। साथ ही साथ इस समय जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कठोर होती हुई देखी जाएगी, लेकिन हाँ इस वाणी को अन्यत्र ना लें। आपको थोड़ा सा मैंने बताया ना, शनि से संबंधित धैर्य को बनाए रखना है। शनि का मूल स्वभाव भी देरी है, यहाँ पर भी बहुत से लोग हार जाते हैं, क्योंकि शनि क्या होता है आपकी परिपक्वता की कसौटी पर आपको देखते हैं, आपकी परिपक्वता को। अब यहाँ पर थोड़े से उपायों को बनाते हुए जो छोटी मोटी सी निगेटिविटी बनी हुई है इनको दूर रखना है। सबसे पहले अपने कर्म के साथ ईमानदारी जरूर करें। मजदूर वर्ग का या आपके कर्मचारी जो आपसे निम्नतर कर्मचारी हैं उनका अपमान उपेक्षा कभी भी ना करें। प्रत्येक एम्प्लॉई जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो उच्च पदस्थ हो या फिर सबसे निम्नतर स्तर का हो, क्योंकि निम्नतर स्तर के यदि अपने कर्म को अच्छे से नहीं करेंगे तो